आज हम रिएक्ट करने वाले हैं नैया पार एजुकेशन के एक न्यू वीडियो पर, जो कि आया है एक जज पर। एक वकील ने जूता फेंक कर मारा। पहले उसने शायद से कि सनातन धर्म का अपमान में कुछ बोल दिया था, और फिर उसको जूता फेंक कर मारा गया था एक वकील के द्वारा। तो देखते हैं कि क्या बोला है जज सर ने। हालांकि वैसे भी ये चीज गलत है, क्योंकि भाई कुछ भी हो, वो एक सम्मानित पद पर है, एक बहुत बड़े प्रतिष्ठित पद पर है। उसकी बेइज्जती मतलब पूरे देश की बेइज्जती करने जैसा है। उस पर ये चीज नहीं होनी चाहिए थी। चलो फिर भी देखते हैं और क्या क्या बोला सर ने। अच्छा, हम सब लोग कौन हैं? सर, हम सब लोग भारतीय हैं। नहीं, अगर हम भारतीय होते तो एक दूसरे का सम्मान करते और भारत को केवल विकसित बनाने पर ध्यान देते। बात तो सही हकीकत यह है कि हम भारतीय कम कुंठित ज्यादा हो गए हैं। और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में जो शर्मनाक घटना हुई है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि लगभग हम सभी लोग कुंठित हो चुके हैं। नजरिए का खेल है। आप ऐसे समझो कि सुप्रीम कोर्ट में एक वकील ने सीजीआई को जूता नहीं मारा, बल्कि एक कुंठित व्यक्ति को दूसरे कुंठित व्यक्ति ने जूता मारा है। भारत अब भारतीयों का कम भावनाओं का देश ज्यादा हो चुका है। भावनाएं तो कभी भी आहत हो सकती हैं, खासकर अगर वो धार्मिक हैं तो। भारत का लगभग हर नागरिक एक मिशन पर निकला है कि उसे अपना भगवान या मसीहा ढूंढना है। तो कोई लोग मूर्ति में भगवान ढूंढ रहे हैं, मूर्ति नहीं मिल रही तो खोद खोद के भगवान ढूंढ रहे हैं। कोई बिना मूर्ति के भगवान ढूंढ रहा है, कोई इंसान में भगवान ढूंढ रहा है। भगवान मिल किसी को नहीं रहा है, क्योंकि भगवान तो अंदर है, लेकिन एक झूठी कल्पना में जी रहे हैं कि हमारा भगवान सबसे महान है, तुम्हारा भगवान झूठा है, अस्तित्व नहीं है उसका कुछ। इससे दूसरे धर्म के प्रति घृणा उत्पन्न हो रही है। यही घृणा कुंठा का रूप ले रही है, और यही कुंठा बाद में कोड़ बन रही है। तो हमारा भारत अंदर से कोड़ से सड़ता जा रहा है, और इस कोड़ की जो मवाद है उसको राजनेता चाट चाट के मोटे हो रहे हैं और देश की लंका लगा रहे हैं। बात को समझने का प्रयास करना कि धर्म की कट्टरता का जो शरबत है गली गली बांटा जा रहा है, इसके छिड़काव से केवल गैर धर्मों के प्रति आग भड़केगी, और यह आग आज सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गई है। लेकिन यह बात भी सही है कि इस आग में माचिस लगाने का काम सीजीआई के ही उस विवादित बयान ने किया था, जो खजुराहो स्थित भगवान विष्णु की टूटी हुई मूर्तियों के ऊपर किया गया था। क्योंकि सीजीआई का काम केवल न्याय देना है, व्यक्तिगत टिप्पणी पास करना नहीं। हालांकि बाद में सीजीआई ने पब्लिक में आकर अपने इस विवादित बयान को लेकर स्पष्टीकरण भी दिया था कि उनके इस बयान का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। लेकिन मैं पहले ही बोल चुका हूं कि भारत तो भारतीयों का कम भावनाओं का देश ज्यादा है। भावनाएं तो आहत हो गई। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील रहे हैं जिनका नाम है राकेश किशोर जी। अब उनका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था पर तमाचा मारते हुए सनातन की आड़ लेकर भगवान के आदेश का हवाला देकर जूता निकालकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर फेंक दिया। गनीमत है कि उनको नहीं लगा। ये उनका बड़प्पन है कि उन्होंने आगे कोई कार्रवाई नहीं की और उन्होंने बड़ी ही शालीनता का परिचय दिया। और यहीं पर जिन्होंने जूता फेंका है उनका बयान एएनआई के द्वारा लिया जा रहा है, जैसे वो कोई गोल्ड मेडल जीत कर आए हों। और भाई भी जलवे में बैठे हुए हैं। और भाई क्या बयान दे रहे हैं आप सुनिए। बिल्कुल अफसोस नहीं है। ना 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 मैं माफी मांगने वाला हूँ, ना मुझे अफसोस है। मैंने कुछ भी नहीं किया है। आप कुछ नहीं किया? अब क्या आरडीएक्स लगा देगा इनके नीचे? ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है आपकी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का। आप क्या मानक छोड़कर जा रहे हो आने वाली पीढ़ियों के लिए, ये बताइए। आप ये कह रहे हो कि सनातन का अपमान हुआ, इसीलिए आपने सुप्रीम कोर्ट में जूता फेंकने वाला एक कुकृत्य कर दिया। तो इस अमृत काल में सनातन का सम्मान हो कहां रहा है? हमने अपने सनातन का मजाक बना के रखा हुआ है। सबसे पहले मजाक उन बाबाओं ने बना हुआ है जो व्यास पीठ पे बैठे नटकोलियां कर रहे हैं। किसी भी चुनाव रैली में हमारे भगवानों के बड़े बड़े पोस्टरों को चौराहे पर खड़ा कर दे रहे हैं। इस पोस्टर पर राहुल गांधी को राम दिखाया गया है। पोस्टर पटना की सड़कों पर लगे हैं। हमारे भगवानों के डमी बनाकर उनको नाश्ते पे रचाया जा रहा है। हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम में अश्लील डांस हो रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में डीजे पंडाल लगाए जा रहे हैं। गणेश विसर्जन के नाम पर उनका अपमान किया जा रहा है। दुर्गा विसर्जन के नाम पर उनका अपमान किया जा रहा है। दुर्गा विसर्जन के नाम पर उनका अपमान किया जा रहा है। तो ये आपको अपमान नहीं दिख रहा है? सुनिए संसद में ये नेता बीजेपी का क्या बोल रहा है भगवान के लिए। विस्की में विष्णु बसे, रम में श्री राम, ठर्रे में हनुमान, सियावल राम। तो ये आपको अपमान नहीं दिख रहा है? सुनिए ये धार्मिक गुरु भगवान राम के लिए क्या बोल रहा है। राम जी के 5 बाप थे। तो ये आपको अपमान नहीं दिख रहा है? ऐसे लोग ना
उन लोग को पर अपनी ताकत दिखाएंगे जिनको जिनको पर उन्हें पता होगा कि ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। कि बाप पे औकात नहीं है कि इनको गुरु के बारे में बोलते उनके बाप पे औकात नहीं कैसे कहे कि किसी ने राजनेता के बारे में एक शब्द वो बोल पाए जो कि गलत हो। वो बोल रहा है कि विस्की में विष्णु बसे उनके बाप पे औकात हो तो उनको जूता मार के बताए ना। किसी में औकात नहीं है, सिर्फ ये देखते हैं कि अगर छोटी जाति का है तो कुछ नहीं कर सकेगा बस। वहां उनकी धार्मिक भावना आहत होंगे जहां पर इंसान छोटी जाति का होगा। अगर कोई बड़ी जाति का पर बीजेपी जैसी पार्टी का होगा तो वहां पर किसी की कोई भावना आहत नहीं होती। अगर है हिम्मत इतनी ही अगर वो अपने आप को दबंग या फिर बहुत बड़े गुंडा समझ रहे हैं तो एक बार बोल के दिखाएं बीजेपी के उस लीडर को। हम भी देखें ना कि आखिर कितनी औकात है उनकी। अगर हो औकात तो फिर बोले एक बार बीजेपी के लीडर को। नानी याद न दिला दे तो कहना। चलो आगे देख। और इतना ही आपके अंदर क्रोध था, इतनी ही ऊर्जा थी, तो उन मुद्दों को लेकर अपना अपमान महसूस करो जो वास्तव में राष्ट्र हित में है। युवा सड़क पर लाठियां खा रहा है, उसके लिए आप अपमानित महसूस करो अपने आप को। समय पर रोजगार नहीं मिल रहा है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में कई सारे केस पेंडिंग चल रहे हैं, टाइम से उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है, वहां पे अगर आक्रोश दिखाते तो लगता भी, लेकिन आक्रोश इस प्रकार का भी नहीं दिखाया जा सकता कि आपने सिटिंग चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंक के मार दिया। ये तो बिल्कुल ही धर्म की आड़ लेके अराजकता फैला रहे हैं आप। और रियलिटी है कि अब धर्म धंधा बन चुका है, फिर वो चाहे संतों के लिए हो या राजनेताओं के लिए, सभी लोग धर्म का प्रयोग पैसा कमाने में, सब लोग पैसा कमाने में लगे हुए हैं। तो मुद्दा है धर्म का संरक्षण और धर्म के अपमान से संबंधित विवाद। कौन सही है कौन गलत है, वीडियो के एंड तक पहुंचते पहुंचते आप समझ ही जाएंगे। पर उसको समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि धर्म क्या है, तभी तो हमें यह समझ में आएगा कि धर्म का अपमान क्या है। क्या आपको धर्म की वास्तविक परिभाषा मालूम है? मेरी नज़र में सच्चा धार्मिक व्यक्ति वही है जो इंसान को इंसान समझते हुए अपनी अंतरात्मा की शांति के लिए काम करे। अब आप बताओ, भारत में कोई ऐसा धर्म है जो अंतरात्मा की शांति के लिए काम कर रहा हो और इंसान को इंसान समझ रहा हो? जवाब है नहीं। ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि जो बाबा मौलवी धर्म का प्रचार कर रहे हैं ना, उन्होंने धर्म की परिभाषा को बदल दिया है। उन्होंने ये तो बताया है कि अंतरात्मा की शांति धर्म से आती है, पर उसकी परिभाषा को कैसे बदला है? कुछ मक्कारों ने अय्यासी में अपनी शांति ढूंढ ली और उनको लगता है यही असली धर्म है। क्योंकि विवाद सनातन धर्म का है और मैं भी सनातन धर्म से आता हूं, इसलिए मैं आपको कुछ ऐसे उदाहरण देता हूं जो ये समझ में आएगा कि धर्म की परिभाषा किस प्रकार से बदली गई है। तो एक वर्ग जो बाबा मौलवियों का है वो अय्यास प्रकृति के हैं, बड़े बड़े मंचों पे बैठ जाएंगे, एसी कूलर लग जाएगा, तो उससे उनको शांति मिल रही है और उनको लगता है कि यही धर्म है। अब अगर कोई जाकर कह दे कि ये बाबा देखो एसी में बैठ के प्रवचन देता है, ये मौलवी एसी में बैठकर बोलता है, तो वो क्या बोलेगा? ये धर्म के विरोध में बोल रहा है। क्योंकि उसके अनुसार धर्म की परिभाषा क्या हो चुकी है, उसकी अय्यासी में खलल नहीं डालना है। अब चूंकि जनता नीचे गर्मी में बैठी है तो जनता को भी अय्यास बनाना है, नहीं तो जनता विद्रोह कर देगी। तो जनता के दिमाग में डाला गया कि धार्मिक कार्यक्रम करो और धार्मिक कार्यक्रम में डीजे बजाओ, नाच गाने करवाओ, इससे तुम्हारी अय्यासी पूरी होगी और अंदर आत्मा में शांति मिलेगी। तो इस हिसाब से उनके लिए धर्म की परिभाषा वो हो गई। तो आज आप देखो सनातन धर्म में जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे होते हैं, उसमें हॉलीवुड बॉलीवुड गानों पर नाच हो रहा है, अश्लील नाच हो रहा है। और इस नाच से उनकी अय्यासी पूरी हो रही है, फिर वो चाहे बाबा हो या उसके भक्त हों, और उनको लग रहा है कि यही असली धर्म है। गणेश जी का विसर्जन होना, माता की मूर्ति का विसर्जन होना, वहां उनका अपमान हो रहा है, वो तो सब देख रहे हैं। पर विसर्जन के दौरान गाने कैसे बजते हैं? लौंडिया लंदन से लाएंगे, रात भर डीजे बजाएंगे और हुड़दंगई हो रही है, उससे उनकी अय्यासी पूरी हो रही है, अंदर शांति मिल रही है, उनको लग रहा है यही धर्म है। अब बताओ, अगर कोई मंच से खड़ा होकर कह दे कि इस कार्यक्रम में डीजे बनाना गलत है, तो क्या बोलेंगे वो लोग? कि ये व्यक्ति धर्म विरोधी है, क्योंकि उनके लिए धर्म की परिभाषा क्या कर दी गई है? अय्यासी ही धर्म है। लेकिन धर्म की वास्तविक परिभाषा क्या थी वो सब भूल गए। तो एक वर्ग ऐसा है जो अय्यास है, उसने अपने हिसाब से धर्म की परिभाषा कर ली। अगर तुम उनके पक्ष में जाकर नहीं बोलोगे तो तुम धर्म विरोधी हो गए।
तुम बोल दो कि इस प्रकार से मूर्तियों का विसर्जन करना गलत है, तुम धर्म विरोधी हो जाओगे। पंडालों में डीजे बजाना गलत है, तुम धर्म विरोधी हो जाओगे। पंडालों में डीजे बजाना गलत है, तुम धर्म विरोधी हो जाओगे। फिर दूसरी कैटेगरी आती है कुंठा वाले लोग। उन्होंने धर्म की परिभाषा अलग हिसाब से रखी। उनको लगता है कि अगर हमारी कुंठा शांत हो गई तो हमें अंदर से शांति मिल जाएगी, और शांति लाना ही धर्म का मुख्य उद्देश्य है। तो कुंठा का एक अलग वर्ग चल रहा है, कुंठित हैं। तो कुंठा कैसे शांत हो, धर्म की स्थापना कैसे हो? मस्जिद तोड़ दो, कुंठा शांत। मंदिर तोड़ दो, कुंठा शांत। कब्र खोद दो, कुंठा शांत। जूता फेंक के मार दो, कुंठा शांत। वो उनको लग रहा है कि हम धर्म का संरक्षण कर रहे हैं, क्योंकि इनके लिए धर्म की परिभाषा क्या है? अपनी कुंठा शांत करने का मतलब शांति की स्थापना हो गई। जूता फेंकने से कैसे तुम धर्म का संरक्षण कर रहे हो, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। मंदिर तोड़ने से, मस्जिद तोड़ने से, कब्र खोदने से कैसे धर्म का संरक्षण हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब अगर मैं मन से खड़े होकर कह दूं कि उसने जूता फेंक के मारा है, वो गलत किया है, तो मैं हो जाऊंगा धर्म विरोधी। क्योंकि ऐसे लोग जो कुंठित हैं, उनके लिए धर्म की परिभाषा यही है कि अपनी कुंठा शांत करने के लिए कुछ भी करना पड़े, वो धर्म की स्थापना है। तो एक हो गए अय्यास लोग, जिनके हिसाब से धर्म अलग चल रहा है, किसी भी धर्म में हो। एक हो गए कुंठित लोग, सभी धर्म में हैं। कुंठित लोग ऐसे हैं कि कुंठा का स्तर अलग पराकाष्ठा पार कर चुका है। फिर तीसरी कैटेगरी आती है मतलबी लोग। ये बड़े खतरनाक होते हैं। इसमें मैं रखता हूं राजनेताओं को। इनको लगता है कि मतलब अगर पूरा हो जाए तो उन्हें शांति मिलेगी, और उनके लिए मतलब पूरा होना ही उनका धर्म है। अब मतलब पूरा कैसे हो? उनका एक ही मतलब है, वोट बैंक की राजनीति। और वोट बैंक कैसे हो, उसके लिए जनता को लड़ाना जरूरी है। वो जनता कैसे लड़ेगी? वो इसीलिए लड़ेगी, धर्म का संरक्षण हो रहा है, धर्म का अपमान हो रहा है। तो भैया अलग अलग ग्रुप बना दिए गए। जय भीम, जय भीम के नारे लगाते हुए सरकारी संपत्तियों को तोड़ते हुए जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि हम अपने धर्म की स्थापना कर रहे हैं। उन्हें यह नहीं समझ में आ रहा है कि तुम्हारा इस्तेमाल हो रहा है मतलब के लिए, लेकिन हम तो पागल हैं। उन्हें लग रहा है कि हम धर्म की स्थापना कर रहे हैं। बम बांध के फट गए अल्लाहू अकबर जिहाद करते हुए, मतलब के लिए तुम मर गए, तुमने मासूमों को मार दिया। कौन सा ऐसा भगवान है जो खुश हो रहा है? और कौन से ऐसे लोग हैं जो इस बात का समर्थन कर रहे हैं? तो वही लोग समर्थन कर रहे हैं जो मतलबी होंगे, या कुंठित होंगे, या अय्यास होंगे। धार्मिक तो कोई है ही नहीं। दंगे हो रहे हैं, दंगों में मारे जा रहे हैं, कावड़ यात्राएं निकाली जा रही हैं, उसमें गाड़ियां तोड़ी जा रही हैं। उनको लग रहा है कि हम धर्म की स्थापना कर रहे हैं। अरे तुम मतलब का शिकार हो रहे हो। तो इस देश में धार्मिक व्यक्ति कौन है? जो अय्यास है, जो कुंठित है, जो मतलबी है। अधार्मिक व्यक्ति कौन है? जो अय्यासियों को रोक दे अय्यासी करने से, वो अधार्मिक हो जाएगा। मैं कह दूं कि भैया माता के पंडाल में डीजे नहीं बजेगा, मस्जिद में जाकर ऊपर माइक नहीं बजेगा, तो भैया मैं अधार्मिक, मैं धर्म विरोधी हो गया। अरे देख, अचंबा दुनिया का है, धर्म खेल पाखंड यहां। छलक मोह के कर्म कांड से खुदा बने हैं चोर जहां। अरे ये चोर उचक्के धर्म ना जाने अभिलाषा क्या। ए धर्म के रक्षक जरा बताओ धर्म की परिभाषा क्या। तो आप ये समझो कि धार्मिक कौन है और अधार्मिक कौन है। तो धर्म की परिभाषा एक्चुअली क्या? इंसान को समझ नहीं रहा है, धार्मिक सब बने घूम रहे हो। क्या समझ में आया इस पूरे मसले में? ये समझ में आया कि हम अपमान के लिए लड़ रहे हैं, कि धर्म का अपमान हो रहा है। तो पहले बताओ धर्म है क्या? अब अगर आप में से कोई खड़ा है कि धर्म का अपमान हो रहा है, तो या तो तुम कुंठित हो, या तुम मतलबी हो, या तुम अय्यास हो। धार्मिक अगर होते तो तुमको यह समझ में आता कि धर्म की पहला है शांति स्थापित करना, और यहां तो तेल डालने का काम करते हैं एक दूसरे के प्रति। तुम्हारा धर्म छोटा, हमारा धर्म बड़ा, हमारे भगवान ने पूरी दुनिया बनाई। अबे जब भगवान ने पूरी दुनिया बनाई है तो भगवान की दुनिया है, एक साथ मिलकर रहो ना। ये सब राजनीति का जाल है। कोई धर्म का शरबत पी पी के हम लोग बोरा गए हैं, उसी का परिणाम है कि सुप्रीम कोर्ट में इस प्रकार की घटना हुई। वो धर्म का संरक्षण नहीं है, उससे बड़ा कोई अधार्मिक नहीं है मेरी नजर में। और इस व्यक्ति ने धर्म का न केवल मजाक बनाया है, कानून का भी मजाक बनाया है। कानून तोड़ा है इस व्यक्ति ने, और कानून तोड़ने के बाद भी अय्यासी से यह व्यक्ति इंटरव्यू देते हुए आपको दिख रहा है। सोचो यही अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति होता तो क्या अभी तक उसे घर पर बुलडोजर नहीं चल रहा होता? स्वाभाविक है। तो कानून में अगर इस प्रकार का भेदभाव आएगा तो हम एक राष्ट्र अखंड भारत कैसे बना पाएंगे? या फिर ये स्वीकार कर लो कि भाई धर्म की परिभाषा कुंठित लोगों के लिए अलग है, मतलबी लोगों के लिए अलग है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका कंसर्न भी लिया है, उन्होंने ट्वीट भी किया है।
पर माननीय प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है, क्या उससे ये जो नफरत की आग है वो कम हो रही है? जवाब है नहीं, क्योंकि जो आईटी सेल है उसका एक ही काम है, नफरत फैलाना। और आप देखिए किस प्रकार से सीजीआई का एआई से जनरेटेड वीडियो वायरल हो रहा है। बड़ा ही शर्मनाक वीडियो है ये। अब जो दलित लोग हैं वो दलित कार्ड खेल रहे हैं कि दलित सीजीआई है इसलिए ऐसा किया गया। मैं फिर से बोल रहा हूं आप लोगों से कि आप जाति और एक नए धर्म के उत्पन्न होने के चक्कर में अपना अस्तित्व ना खो देना। यहां दलित कार्ड खेलने की आवश्यकता नहीं है, यहां यह है कि गलत कौन है सही कौन है। सीजीआई ने गलती की कि उन्होंने भावनाएं आहत की हैं। भगवान है या नहीं ये मैं आपको समझा चुका हूं, लेकिन यह देश भावनाओं का देश है। किसी की भावना आहत करने का हमारे पास अधिकार ही नहीं है, यह तो संविधान में भी लिखा हुआ है। लेकिन अधिकार यह भी नहीं है कि तुम किसी को जूता फेंक के मारो, यह भी संविधान में लिखा हुआ है। यह देश भावना से जूता फेंक के मारो, यह संविधान में लिखा हुआ है। यह देश भावना से नहीं संविधान से चलेगा। और जो लोग जुड़ाव रखते हैं उसमें से कई लोग आकर यूट्यूब पर अपने मन की बातें बोलते हैं। अजीत भारती नाम के एक यूट्यूबर हैं, उनको जेल में भी रखा गया। अजीत भारती ने जो बोला उनके शब्दों का प्रयोग गलत था, और उन्होंने जिस प्रकार का पॉडकास्ट किया है उसमें कैसी बयानबाजी हो रही है आप खुद सुनिए। वोट से आपके बस की नहीं है। गांधी तो बन सकते हो। गांधी तरीके से क्या करते, मुंह पे थूक देते। भाई गवाही के मुंह पे थूकने की क्या सजा आई पीछे? खूब ज्यादा होगी 6 महीने, वही इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है ना। तो निश्चित तौर पर यह कुंठा और नफरत की श्रेणी में आता है। तो ये लोग कैसे धार्मिक हो गए? कुंठित धार्मिक हो गए। तो कुंठा शांत हो गई इस प्रकार से बोलने से, गाड़ी घेर लो, थूक दो उनके ऊपर। आपने एक प्रकार से एक जनमानस में विचार डाल दिया कि भाई ऐसा काम किया जा सकता है। आप बताओ, आप धार्मिक हो क्या शांति के रास्ते पे चले आप? और सच बताना कि भगवान, अल्लाह, कृष्ण, नानक इतने बड़े हैं, उनके ऊपर अगर कोई उंगली उठाए तो कैसे उठा सकता है? तो मैं ये मान रहा हूं कि सबसे अच्छा तरीका है अपने धर्म की रक्षा करने का कि सबसे पहले धर्म को समझो। और धर्म यही है कि इंसान के अंदर ही भगवान है, बाहर मत ढूंढो। और मंदिर मस्जिद इसलिए बनाए गए थे आप ध्यान कर पाओ जाकर, क्योंकि ऊर्जा का केंद्र होता है। उस ऊर्जा के केंद्र का आप फायदा उठाइए, पर उसको राजनीति के जाल में ना फंसाइए जैसे कि फंसाया जा रहा है। और आज जिस प्रकार से राजनीति का केंद्र बिंदु धर्म और जाति है, तो सब मुद्दे धर्म और जाति के ही होंगे। अगर यही मुद्दा रोजगार का होता, महिला सशक्तिकरण का होता, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का होता, तो इसको लेकर लड़ाइयां हो रही होती। अब आप समझो कि कितने मतलब के जाल में हम धर्म का दुरुपयोग कर रहे हैं। धर्म के चक्कर में धर्म की कोई सुन नहीं रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि धर्म को मानने वाले ही धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। हाँ, लेकिन धर्म की आड़ लेकर धर्म के साथ भेदभाव हो रहा है। नुपुर शर्मा याद है, इस्लाम धर्म के ऊपर उन्होंने एक विवादित टिप्पणी की थी। उस टिप्पणी का संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या जवाब दिया था, और आज सुप्रीम कोर्ट ने खुद सनातन धर्म पर एक विवादित टिप्पणी दी। तो ऐसा लग रहा है कि टॉलरेंस की पूरी नीति केवल हिंदू और सनातन धर्म के ऊपर ही है, बाकी कोई टॉलरेट नहीं करना चाहता। तो ये दोगलापन समाज को कहाँ ले जाएगा? या तो धर्म को मानो, सभी को मानो, कहने के लिए सभी बराबर हैं, लेकिन पक्षपात की भावना रखी हुई है। एक सह रहा है, एक कट्टर होता जा रहा है। तो इससे निश्चित तौर पर जो नफरत की खाई है वो गहरी हो जाएगी। दूसरी बात, यहीं पर अगर कोई एक वकील होता जो मुस्लिम होता, अब्दुल होता उसका नाम, वो जूता फेंक कर मारा था, तो अभी तक क्या होता? उसको जेल में डाल दिया जाता, उसके घर पर बुलडोजर चल जाता। पर यहाँ क्या हो रहा है? भाई आराम से बाहर बैठे, अरे एक्शन ही नहीं हुआ कोई। गवाही साहब ने उसका जूता भी लौटा दिया और उसको माफ भी कर दिया। क्या कानून का उल्लंघन नहीं दिख रहा है गवाही साहब को? कि गवाही साहब यह परिपाटी लिखना चाहते कि नहीं भाई हम उदार हैं, तुम जो कर सकते हो करो जाकर। तो कल को कोई भी नेता, विधायक इस प्रकार से जज मिले, उठा के जूता मारो। अगर उससे असहमत हैं तो भाई, असहमत थे तो चिट्ठी लिखिए, सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच को चिट्ठी लिखो, बार काउंसिल को चिट्ठी लिखो, राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखो कि भाई इन्होंने गलत बोला है। पर ये जो परिपाटी तय की गई है, इसका अंत कहां होगा? और ये समझने की हमें जरूरत है कि हम कहां जा रहे हैं। हम जिस नफरत की आग की ओर जा रहे हैं ना, उसमें सब कुछ जलकर खाक हो जाएगा। हम एक दूसरे को बड़ा बताने के चक्कर में, दूसरे को छोटा बताने के चक्कर में
मिटते चले जा रहे हैं, अंदर से खत्म होते चले जा रहे हैं। तो धर्म को शांति के रास्ता का माध्यम बनाकर हमें उसके रास्ते पे चलना चाहिए, ना कि द्वेष या इत्यादि ऐसी बातें जो समाज को गलत दिशा में, देश को गलत दिशा में ले जाएं, उस ओर जाना चाहिए। अब आप कमेंट करके बताइए कि इस पूरी घटना में गलत कौन है। जज गलत है, वकील गलत है, सिस्टम गलत है, सरकार गलत है, या आप और हम गलत हैं? कमेंट करके बताइए। कोई गलती है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। चलो पूरा वीडियो हो गया सरकार, लेकिन गलत को कौन है ये तो अलग बात है, लेकिन फिर भी किसी भी देश के कानून व्यवस्था की एक सबसे ऊंची पीढ़ी होती है सुप्रीम कोर्ट। और अगर सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ अगर ऐसा होता है तो आम पब्लिक के साथ कैसा होता होगा, क्या सलूक होता होगा आम पब्लिक के साथ। ये चीजें हैं जो आगे हमारे लिए ही नुकसानदायक है, क्योंकि ये चीजें जो हो रही हैं, ऊंच नीच जातिवाद, अरे भाई जातिवाद को खत्म करना है। कैपिटलिज्म हो गया है, आज की डेट में कानून है, नियम है, भाई आप अपने कानून से चलो। लास्ट में जैसे सर ने कहा कि आप चिट्ठी लिखो सुप्रीम कोर्ट की टीम को, तो उनको नहीं लिखना है तो हाई कोर्ट को क्या ही करेगा सुप्रीम कोर्ट के मामले में। राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखो, प्रधानमंत्री को, ऊपर से उन्होंने जो कुछ भी बोला तो उसके लिए माफी भी मांगी। तो फिर भी अगर ऐसी चीजें घटनाएं हो रही हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारा लॉ एंड ऑर्डर आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है। प्लस में धर्म की आड़ में कुछ भी किए जा रहे हैं लोग। इस पर सरकार को भी आगे आना चाहिए और विचार करना चाहिए इसमें। और अगर इसके अलावा अगर कोई भी बात अगर आपके मन में हो तो कमेंट करिए, हम आपके कमेंट पढ़ेंगे, देखेंगे। धन्यवाद।